हमको ऐसा समान नागरिक संहिता चाहिए, ये वैसी समान नागरिक जिसमें हमने क्या मांग की है, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए और जाति और संप्रदाय के आधार पर किसी को वंचित भी नहीं किया जाना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, इंसान नौकरी करता है और उसकी भरसक कोशिश होती है कि वो सरकारी नौकरी पाए, और सरकारी नौकरी का एक प्रमुख आकर्षण ये भी होता है कि जिंदगी के बेहतरीन जवानी के दिन, प्राइम टाइम ऑफ द लाइफ, जब वो नौकरी को सरकार को अर्पित करने के बाद में बुढ़ापा आएगा तो पेंशन की शक्ल में परिवार के लिए एक आकर्षण ऐसा होगा कि कम से कम उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी बहुएं उसको सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक जिंदगी देने के पीछे एक आर्थिक बाध्यता तो महसूस करेंगे। लेकिन अगर पेंशन बंद कर दी जाए तो ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। और आज इसी त्रासदी से त्रस्त देश के हजारों लोग जंतर मंतर पर आए और उन्होंने आवाज दिया कि पुरानी पेंशन बहाल हो। मैंने कई लोगों से उनसे बात की। जो व्यवस्था में बैठी सत्ता भी इस पर नहीं चल रही है, किस तरह जोर लगाएंगे? नहीं, इसको तो एक जन आंदोलन के तहत पेश करेंगे और जन आंदोलन के तहत सरकार को मजबूर करेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए। जब तक पहलवानों ने इतने दिन तक इनका यही मुद्दा था, जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं, इतने बड़े बड़े कद्दावर यहाँ बलात्कार के खिलाफ बैठे और काफी दिन बीत जाने के बाद भी उनको उठ के जाना पड़ा, तो ये जन आंदोलन किस शक्ल में उठेगा? हम तो ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ है भी, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में है। जैसे आपने बताया वो उठ करके चले गए, हम उठ करके नहीं जा रहे हैं। जन आंदोलन नीचे से लेकर के आएंगे और उस आंदोलन को ऊपर तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का आप बता रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में लगाया जाए। सत्यार्थ प्रकाश और वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। इसके लिए सरकार को मेमोरेंडम आप देंगे? हाँ, बिल्कुल लिखित में ये रहा, लिखित कार्यक्रम, ये पूरा लिखित कार्यक्रम है। सब कुछ हम लिखित में दे रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक होने के लिए तो ये जरूरी है। हाँ, कम से कम हिंदुओं, जितने हिंदू भाई हैं, कम से कम उनके प्रत्येक घर में वेद मौजूद है। क्या आप मानते हैं कि वेद मौजूद है सब? किसने कही है कि वेद मौजूद हो? अरे बंद करना भाई, अरे बंद कर। हर आर्य समाज में हिंदू को सारे ही लोग हो गए। नहीं, आर्य ही है वो भी। अच्छा, वो आ रहे हैं, वो आर्य ही है, सब आर्य। प्रत्येक आर्य के घर में वेद मौजूद है। प्रत्येक ये बहुमत की आवाज है। हाँ, बहुमत की, ये बहुमत की आवाज है। बहुमत की आवाज है, ये बहुमत की आवाज है। वेद मौजूद नहीं, लेकिन वेद के आधार पर और अन्य पुस्तकें मौजूद नहीं। अन्य मौजूद है, लेकिन वेद आधार वही है। ऐसा नहीं है मौजूद नहीं, मूल आधार वेद है। और वेद जिनके घर में नहीं है वो भी वेद का समर्थन करते हैं और वेद की मान्यताओं को मानते हैं। का संदेश देता है जी, सारी पुस्तकें तो नहीं देती, सब देती है। सुने, सब क्यों दे देंगी? सुनो तो सही पहले। वेद आधारित नहीं। नहीं, सब कौन से नहीं देती बताइए? पूरा क्या नहीं देती? नाम लें, क्या नन्ना कहलन दो। जैसे बस सबने बताओगे तो घर पर सुन लो जरा, सुन लो जरा, प्रश्न करो। पूजा का विरोध करता है। हाँ, बाकी नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग हैं जो अरे हर समाज मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता, जड़ पूजा का विरोध करता। आप क्या है? मूर्ति है, आप मूर्ति है, माता मूर्ति है। मूर्ति के रचयिता दो हैं, एक तो मनुष्य ने बनाई और एक परमात्मा ने बनाई। तो आर्य समाज कहता है जो परमात्मा ने मूर्ति बनाई है उनकी पूजा कर, अपनी माँ की कर, पिता की कर,
विद्वान की कर पूजा करने की बात है। अब जो जड़ चीज जो खाते हैं उन्हें खिलाते नहीं, जो नहीं खाते उन्हें खिलाते हैं, जो नहाना चाहते हैं उन्हें नहलाते नहीं, जो नहीं नहाते उन्हें नहलाते हैं, रात को ताला लगाते हैं। सबले पुजारी रहते हैं एसी में और मूर्ति रहती है ताले में। यूसीसी को अपने मांग में शामिल किया, हाँ उसकी एक प्रक्रिया है। जय सदनों दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में बहस होगी। जब बहुमत आएगा तो उसको भेजा जाएगा फिर पूरे पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में वो विधेयक पास होगा। तो इस प्रक्रिया में क्या आपका संगठन पूरे देश में जनमत इकट्ठा कर रहा है? हाँ, जनमत इकट्ठा फिर पूरे देश के जनमत से इसका संबंध नहीं है। आपने दो बात बतानी, पहले आप प्रश्न करना सीखिए। जनमत तो मांग कर सकता है, लेकिन जो वहाँ संसद में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको पास कर, हाँ वो जनमत के आधार पर है। खैर ये भी विषय अलग आ जाएगा। ये वेद के द्वारा जनमत है, वहाँ जनमत नहीं है। ये तो 4-5 आदमी के भेजे प्रतिनिधि हैं, ये जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वेद के द्वारा प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था तो वेद के द्वारा है। ये तो अब मोदी जी से चाहेगा वो जाएगा, ब्रजभूषण को भेज दे, वोट देंगे नहीं देंगे। तो हमारा प्रतिनिधि नहीं था, मोदी का प्रतिनिधि हमने दे दिया। वो प्रतिनिधि हमारे नहीं होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। अब इस पार्टीबाजी को नष्ट करना चाहते हैं, होनी होनी चाहिए। एक मांग आपने बहुत सुंदर रखी है, हाँ बलात्कारियों को मृत्युदंड दिया जाए। हाँ, मृत्युदंड भी सार्वजनिक दिया जाए, सार्वजनिक और एक अलग से विशेष अदालत बनाई है। ये नहीं 35 साल केस चल रहा है। 35 साल हो गई, 10 साल। 21 मानव पर 11 लोगों ने रेप किया था और उनको संस्कारी बताकर मुक्त किया गया था। नहीं, गलत है। के बाद संस्कारी बताया नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। रेप करने वाला अपराधी है। यही तो यहाँ जो दोगली भाषाएं हैं, जो दोगली भाषाएं हैं, हम यदि उनको मानेंगे तो यही होगा। किसी के लिए भी अन्याय पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके लिए न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान है तो अपराधी है, हिंदू है तो अपराधी नहीं है। यदि बेटा भी, गुरु भी, पिता भी, पत्नी भी, माँ भी अपराधी है तो सभी दंड देना चाहिए, ये वेद कहता है। आखिरी सवाल आपसे कीजिए। वेद को राष्ट्र पुस्तक के रूप में प्रतिस्थापित करने के बाद, क्योंकि देश बहुत से संप्रदायों के लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए उसमें क्या मान्यता और क्या बाध्यता होगी? किसी के लिए बाध्यता नहीं है, सबके लिए मान्यता है। उन सब मतों में गारंटी की बात करता हूँ, जितने भी मतांतर जिन्हें वो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उनमें जितनी अच्छी बातें हैं वो सब वेद से ली गई है। मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक ईश्वर के ऊपर आर्य समाज एक ईश्वरवाद को मानता है, मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। जो हम मूर्ति बना करके माला चढ़ाते हैं या उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उस चीज़ को आर्य समाज नहीं मानता है। आर्य समाज जो है जीवित माता पिता को मानता है, उनको देवी देवता मानता है और इस तरह से जो है हम एक ईश्वरवाद को मानता है। एको अस्मि द्वितीयो नास्ति, वेद मानता है एको अस्मि द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है, उसका कोई दूसरा प्रतिरूप नहीं है। मठ मंदिरों को मुक्त, कौन सा मठ मंदिर आज के दौर में मुक्त नहीं है? ऐसा कौन सा मंदिर? इसमें जो है महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 100 नामों की, ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है। जिस तरह से ये हमें अनिल है, अनिल जो है दुकान पे बैठा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? अनिल एक दुकानदार है। अनिल जो है खेत में काम कर रहा है, किसान आदमी है, तो उसको क्या कहेंगे? अनिल एक किसान आदमी है। नाम तो एक ही हुआ ना, अनिल। अब आप जो फोटोग्राफी का काम रहे हैं, अनिल काम करेगा, भाई फोटोग्राफी का काम कर रहा है तो अनिल को क्या कहेंगे? अनिल फोटोग्राफर है, नाम तो उसका अनिल ही हुआ ना। तो इसी तरह से, इसी प्रकार से उस परमात्मा के भी नाम, गौणिक नाम जो है, 100 नामों की व्याख्या है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, पहले समूल्यास में। आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको सारी व्याख्या मिलेगी। सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा हुआ, वेद भी मैंने पढ़ा रखा है। हमें एक चीज बताइए, वेद को राष्ट्र पुस्तक घोषित करने के बाद, वेद को राष्ट्रीय पुस्तक ना करके इसको विश्व की पुस्तक घोषित किया जाए तो कोई अतीत वो नहीं है। तो सरकार के ऊपर इन 4 चीजों के, जैसे बलात्कारियों को मृत्युदंड दिया जाए, वेद को राष्ट्र पुस्तक है, इसके लिए
एक संवैधानिक देखो उसका जो यूसीसी का जो मतलब है ना, उसको जो है लागू किया जाए। उसके अंदर सभी धर्मों के लिए उसके लिए जो है वो किया हुआ समान अधिकार है सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई वो नहीं।